बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पंजाब की बहुत ही मज़ेदार, मशहूर और सबकी पसंदीदा डिश गवार की फलियाँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो मैंने सारी चीज़ें अपने स्टेज पर तैयार करके रख ली हैं और जैसे जैसे हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो साथ साथ मैं इनकी क्वांटिटी आपको बताती जाऊँगी। तो फ्लेम ऑन करते हैं। मैंने पैन रख लिया है, उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है, 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए प्याज डाल दिए हैं। इनको फ्राई करेंगे और लाइट ब्राउन करेंगे। और 2 टेबलस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी इसमें, इसको भी फ्राई कर लेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर है वो 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ग्रीन सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के रख लिया है, वो इसमें डाल दिया है। ये इतनी ज़्यादा नहीं है, तेज़ नहीं है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्राई कर लेंगे। और मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके इनको फाइन चॉप कर लिया है, पेस्ट की तरह बना लिया है। इसको ऐड कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और साथ 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे, कवर करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे और इसका अच्छी तरह भुनाई करेंगे और इसका पानी खुश कर लेंगे। तो मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। तो मैंने 1 किलो ग्वार की फलियाँ ली हैं, इनको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ करके इनकी कटिंग कर ली है इस तरह। और अब इनको इसमें डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मसाला सारा इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये थोड़ी सी हार्ड है, इसलिए इनको पानी की ज़रूरत होगी, तो पानी डाल के हम इनको पकाएंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाला सारा अच्छी तरह जज़्ब हो जाए इसके अंदर। और इसमें मैं 1.5 गिलास पानी का डालूँगी। मिक्स कर 1 गिलास डाल के मिक्स कर लेंगे और आधा गिलास बाद में डाल लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसको कवर करके 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 20 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे, इसमें पानी भी है थोड़ा सा, इसको मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा इसको कवर करेंगे। दोबारा इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे, अच्छी तरह गल जाएंगी। तो दोबारा चेक कर लेते हैं अब इसको। तो थोड़ा सा पानी जो है वो इसको हम ओपन पकाएंगे और पानी खुश कर लेंगे। जैसे इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको डिश आउट करेंगे। और इसमें ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं हुए, कम मसाला से बनती हैं ये मज़ेदार सी डिश। पानी इसका खुश्क हो गया है, तो अब इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फाइनल लुक की तरफ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी, पहली रेसिपी की तरह जैसे दूसरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हैं। तो ये इसकी फाइनल लुक। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अपनी दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।